Hi students, how are you? Students, I am going to start a new lecture for you. In this video lecture, we will study some more example of organic compounds and their name according to IUPAC system. So, what is the full form of IUPAC? I means international, U means pure, A means applied, C means chemistry, A means applied, P means pure. ठीक है? देखिए हमें क्या, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था मैंने आपको बताया था उसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में हमें पहले सिंगल बॉन्ड लेना होता है। अब देखिए इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हमें एक कार्बन को नहीं देंगे बल्कि सिंगल सिंगल से डिवाइड करना है। ठीक, इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपने एक गैस और लगाया तो तब इसकी वैलेंसी कितनी बनी 3, लेकिन अब भी काम नहीं चला, अब एक गैस और लगा, अब कार्बन की वैलेंसी होगी 4, तो यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कितने है, कार्बन कितने 2 के लिए है और प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई, तो इन दोनों को आप कंबाइन कर लो। ठीक, ये हो इसका आईयूपीएसी नेम। अब कोई कंपाउंड ये है CH3 ठीक, हमें इसका नाम लिखना है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कितने कार्बन है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर 7। अब हमें इस तरह से देखना है कि किस कार्बन कितने हाइड्रोजन है, वैसे तो लगाते चले जाता है। अब कोई कंपाउंड ऐसा है तो कैसे हमें देखना है कि किस कार्बन के हिस्से में कितने हाइड्रोजन लगे हैं इस कंपाउंड में, तो देखने का कुछ ये है, ये कार्बन है, इस कार्बन के आगे सारे कार्बन भी हाइड्रोजन हैं, लेकिन हम पहले इस कार्बन की बात करेंगे, पहले इसकी। ठीक, इस कार्बन के जस्ट आगे कौन है, हाइड्रोजन है, और वो कितने 3, तो ये माना जाएगा कि इस कार्बन के हिस्से में 3 हाइड्रोजन हैं इस कंपाउंड के अंदर। ठीक, इस कार्बन के हिस्से में कार्बन है, तो ये कार्बन ये आ गया और इस कार्बन का आगे ये कार्बन आया। ठीक, अब कार्बन की वैलेंसी हमें बात को सेटिस्फाई करनी है, पहले हमें सारे कार्बन के हिस्से में जो हाइड्रोजन है उन्हें देना है। इस कार्बन के आगे ये कौन सा हाइड्रोजन है, हाँ सॉरी, ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन नंबर 4 है, तो 1 2 3 4 कार्बन ये है, इस कार्बन के हिस्से में कितने हाइड्रोजन है, केवल 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस कार्बन के हिस्से में एक है, इस कार्बन के हिस्से में एक है और इस कार्बन के हिस्से में 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी 4 हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, इस कार्बन की 3, इसकी भी 4। अब देखिए अब यहाँ पर 2 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हैं और कार्बन भी कितने 2 से ज्यादा कार्बन है, द कंपाउंड हैव मोर कार्बन देन 2 एंड 2 फंक्शनल ग्रुप। इस कंडीशन में हमें प्रायोरिटी किसे देनी है, तो प्रायोरिटी का मामला क्या है, तो मैंने आपको टेबल बनाई थी। प्रायोरिटी के हिसाब से जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से। तो अब हमें नंबरिंग करनी है, इसकी नंबरिंग किधर से करते हैं हम, जिधर से जो फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ा है। फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पर हाई प्रायोरिटी का, वो है आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो उधर से हमें नंबर करनी है, मतलब उसे कम से कम नंबर देने हैं, ये रूल्स है आपके लिए। ठीक, ये डिजिट जो है ये अरेबिक कहलाते हैं, जो अरबी लैंग्वेज है,
1 2 3 जो होते हैं आपके अरेबिक लैंग्वेज के डिजिट हैं। अब कार्बन 1 2 3 7 कार्बन है। अब हमें नाम लिखना है इसका, तो नाम किसका लिखना है हमें? पहले ट्रिपल बॉन्ड का नाम दें में, या नंबर ऑफ कार्बन, या फिर नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, किसका नाम हमें पहले लिखना है यहाँ पर, ये देखना है। तो जो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप बना है हमें नाम उसका लिखना पहले होता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं इनमें हम इनके नाम कई टाइप से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो यही है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। फाइव इनटू हेप्टाइन। अब देखिए 5 को 2 क्यों आया है, तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर नंबरिंग आपने इस साइड से दी है, तो डबल बॉन्ड कार्बन को 5 पर प्रेजेंट है, जैसे 6 पे भी प्रेजेंट है, लेकिन हम कार्बन को 5 पर ही मानेंगे। ओके, यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे प्रेजेंट है। तो ये जो नंबर है इन्हें बोलते हैं लोकेंट नंबर। ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके प्लेस को डिटरमाइन करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो इस कंपाउंड पर 2 टाइप का नाम लिख सकते हैं, एक है 5 और सेकंड मेथड क्या है 5 हेप्टाइन। ठीक, CH3OH। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या है, आपको OH बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। इस तरह इसका नाम लेना है। सबसे पहले क्या करना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को देखना। तो कार्बन नहीं है तो सैचुरेटेड ही होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा। अच्छा, तो कार्बन सिंगल है तो कार्बन कार्बन के बीच की तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर भी इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम मानते हैं। तो AN लिखते हैं, AN जो आता है सिंगल बॉन्ड के लिए आता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के लिए अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो AN आने ही आना है पूरे परसेंट, चाहे फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो। अब है OH, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है ये कंपाउंड्स। तो अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, और OH के लिए क्या था OL। इसका नाम इस तरह से रहेगा। देखिए मैं एन और तीनों को ऐड करना है, जब तीनों को ऐड करते हैं तब ई को यहां से रिप्लेस कर देते हैं, ई को यहां से रिमूव करते हैं और एल OL इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसका नाम पड़ता है मैथेनॉल। ठीक, ये इसकी स्ट्रक्चर है। कार्बन क्या है, हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन लगा दिए इसमें। फिर कार्बन इसका कितने हाइड्रोजन है 2 मैंने लगा दिए। फिर OH। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके अंदर कोई कार्बन नहीं होता, अगर कार्बन है तब भी हम उसकी स्ट्रक्चर नहीं बनाते। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप को हम तोड़ते ही लिखते हैं, उसे साइड लिख देते हैं जैसा बता रहे हैं। देखिए OH को मैंने डिवाइड करके नहीं लिखा, चाहूं तो मैं लिख भी सकता हूं। कैसे,
ठीक है, लिख सकते हैं। अब कार्बन कितने, डबल प्लस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है प्लस और अब इसे एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं एथेनॉल। तो इस वीडियो लेक्चर में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।